एक समय की बात है। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। गांव सुंदर था, लेकिन वहां एक अजीब परंपरा थी। हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में एक ऊंचाई चुननी होती थी, एक ऐसा लक्ष्य जिसे हासिल करके ही वह सम्मान पा सकता था। कोई ऊंचे पहाड़ पर चढ़ता, कोई दूर शहर जाकर नाम कमाता और कोई कठिन विद्या सीखता। आरव ने भी एक ऊंचाई चुनी, गांव के सबसे ऊंचे पर्वत की चोटी तक पहुंचना। उस पर्वत को निशब्द शिखर कहा जाता था, क्योंकि वहां तक पहुंचने वाले बहुत कम थे और जो लौटते थे वे अक्सर कम बोलते थे। तू नहीं कर पाएगा, गांव के कुछ लोग हंसते हुए कहते। यह खेल नहीं है, उसके पिता ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन उसकी मां ने बस इतना कहा, अगर जाना है तो डर को साथ लेकर जाना सीख। आरव ने अपनी यात्रा शुरू की। पहले दिन रास्ता आसान था। हरियाली, ठंडी हवा और पक्षियों की आवाजें उसके साथ थीं। उसे लगा कि लोग बेवजह डराते हैं। लेकिन दूसरे दिन रास्ता बदल गया। पेड़ कम होने लगे, रास्ता पत्थरों से भर गया और हवा तेज हो गई। हर कदम सोच समझकर रखना पड़ता था। तीसरे दिन तक उसके पैर छिल गए थे, हाथों में खरोंचें थीं और सबसे भारी चीज थी उसके मन में उठता सवाल, क्या मैं सच में यह कर सकता हूं? एक मोड़ पर उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जो एक चट्टान पर बैठा था। कहां जा रहे हो? बूढ़े ने पूछा। निशब्द शिखर, आरव ने जवाब दिया। बूढ़ा हल्का मुस्कुराया। बहुत लोग जाते हैं, लेकिन कम ही पहुंचते हैं। क्यों? आरव ने पूछा। क्योंकि रास्ता कठिन है, बूढ़े ने कहा। आरव ने सिर हिलाया। यह तो मुझे पता है। बूढ़ा थोड़ा झुका और बोला, नहीं, रास्ता कठिन नहीं है, रास्ता सच्चा है। आरव समझ नहीं पाया। मतलब? यह रास्ता तुम्हें दिखाता है कि तुम कौन हो, बूढ़े ने कहा। अगर तुम डर से भागोगे तो रास्ता लंबा लगेगा। अगर तुम रुक जाओगे तो रास्ता यहीं खत्म हो जाएगा। और अगर मैं चलता रहूं? आरव ने पूछा। बूढ़े ने उसकी आंखों में देखा। तो रास्ता खुद तुम्हारे साथ चलने लगेगा। आरव आगे बढ़ गया। अब हर कदम पहले से भारी था। कई बार उसका मन करता कि वह वापस लौट जाए। नीचे उसका गांव था, सुरक्षित, परिचित। लेकिन हर बार जब वह रुकता, उसे बूढ़े की बात याद आती। रास्ता सच्चा है। उसने महसूस किया कि पर्वत उसे रोक नहीं रहा था, वह सिर्फ दिखा रहा था कि वह कितना सह सकता है, कितना आगे बढ़ सकता है। एक जगह रास्ता बिल्कुल संकरा हो गया। एक तरफ गहरी खाई, दूसरी तरफ खड़ी चट्टान। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। अगर मैं गिर गया तो? यह विचार उसके मन में बार बार आने लगा। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। हर कदम पर डर था, लेकिन हर कदम के बाद एक सच्चाई भी थी। वह अभी भी खड़ा था। आखिरकार कई दिनों की यात्रा के बाद वह शिखर के करीब पहुंचा। यहां हवा बहुत ठंडी थी, आवाजें लगभग गायब थीं। निशब्द शिखर। जब वह चोटी पर पहुंचा तो उसने चारों ओर देखा। कोई शोर नहीं, कोई भीड़ नहीं, कोई ताली नहीं, बस शांति, गहरी, स्थिर, अडिग शांति। आरव बैठ गया। उसे एहसास हुआ, यह ऊंचाई सिर्फ ऊपर पहुंचने की नहीं थी, यह उस हर कदम की थी जब उसने डर के बावजूद आगे बढ़ना चुना। कुछ समय बाद वह वापस गांव लौटा। लोगों ने उसे घेर लिया। कैसा था शिखर? क्या देखा वहां? क्या खास है वहां? आरव मुस्कुराया, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं बोला, क्योंकि जो उसने पाया था वह शब्दों में पूरी तरह नहीं समा सकता था। उसकी मां ने पूछा, क्या तू बदल गया है? आरव ने धीरे से कहा, शिखर ने मुझे नहीं बदला, रास्ते ने बदला है। उस दिन के बाद गांव में लोग अब भी अपनी अपनी ऊंचाइयां चुनते रहे। लेकिन जब भी कोई डरता या रुकने का सोचता तो आरव बस एक बात कहता, ऊंचाई मुश्किल नहीं होती, सच्चाई मुश्किल होती है। और अगर तुम उसे स्वीकार कर लो तो रास्ता खुद तुम्हें आगे ले जाता है। और दूर पहाड़ों के बीच निशब्द शिखर अब भी खड़ा था, चुप, लेकिन हर उस इंसान का इंतजार करता हुआ जो खुद से मिलने की हिम्मत रखता हो।